हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी में ई वे बिल बनाना। तो ई वे बिल बनाने का जो तरीका है वो काफी आसान कर दिया गया है और इसमें जो नए ऑप्शंस ऐड हुए हैं, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम, वो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट। ई वे बिल के लिए ओरिजिनल वेबसाइट से ही आप ई वे बिल बनाएं, किसी फेक वेबसाइट पर अपलोड ना करें डिटेल्स। उसके लिए बेटर तरीका है कि www.gst.gov.in पर यहाँ पर आपको सर्विसेज के अंदर ई वे बिल सिस्टम पर क्लिक करके और यहाँ पर लिंक जो आता है वेबसाइट का, उसके थ्रू आप ई वे बिल पोर्टल पर जाएं। तो ई वे बिल पोर्टल पर आने के बाद यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। वो तो अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट करना होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर जनरेट ई वे बिल पर क्लिक करेंगे। जनरेट ई वे बिल पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं आउटवर्ड, मतलब जब आपकी जो सप्लाई होगी वो आउटवर्ड सप्लाई है। अब यहाँ पर मैं सेल भी कवर कर सकता हूँ या फिर आप जो वर्क पर सामान भेज रहे हैं वो भी कवर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर वर्ड आउटवर्ड लिखा हुआ है। आउटवर्ड के भी सब टाइप है, जैसे कि सप्लाई मतलब सेल कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो वर्क, या फिर एसकेडी सीकेडी या लोड्स में आप सामान को भेज रहे हैं, या फिर जो सामने वाला रिसिपिटेंट है वो उसका पता ही नहीं है, फॉर ऑन यूज, एग्जीबिशन और फेयर्स, या फिर लाइन सेल्स, या फिर कोई अदर वैल्यूज। तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसको ई वे बिल को बनाते टाइम ये ऑप्शन जो है उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो इनवॉइस बनाने वाला हूँ वो टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस के साथ साथ यहाँ पर मैं जो आज की वीडियो में क्या स्पेशल रहेगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट भी और बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम कॉन्सेप्ट भी, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, इससे आपके सारे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। जब मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमारे कंफ्यूजन आ रहे थे हमारे पास कि सर यहाँ पर ये वाला जो नॉर्मल वाला रेगुलर वाला है जो है उसके लिए तो आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है, सामने वाले का जीएसटी नंबर एंटर करना है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यूआरपी एंटर करना है जीएसटी की जगह पे, और बाकी डिटेल्स एंटर करके आप वैल्यू भर के सबमिट कर देते थे। अब बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अगर केवल मेरी बिल टू और शिप टू सप्लाई है, मतलब बिल टू शिप टू एक बार समझ लीजिए आप कि यहाँ पर जिसको मैं बिल कर रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर सामान मैं यहाँ से सेल आउट कर रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है कि बिलिंग जो है हम सामने वाली पार्टी की जो बिलिंग है वो हम उसके जीएसटी नंबर पर कर रहे हैं, बट हो सकता है वो किसी दूसरे एड्रेस पर या डिफरेंट स्टेट में वो सामान की रिक्वायरमेंट चाहता है कि उसकी जो शिपिंग हो सामान की वो दूसरी जगह पे हो। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बिल टू शिप टू। बट सेकंड क्या सिनेरियो हो सकता है जब हम बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम करेंगे, कि हो सकता है कि हम जो बिलिंग कर रहे हैं वो हमारे यूपी के जीएसटी से कर रहे हैं, पर हो सकता है कि सामान हमारा दूसरी जगह से शिफ्ट आउट हो रहा हो, जैसे कि दिल्ली। तो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन इस तरह से सर्च करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये जैसे कि एक टैक्स इनवॉइस है, इसमें जो सामान है वो वैल्यूज यहाँ पर हमने जैसे कि हमें हमारी जो बिलिंग हो रही है वो हमारी हो रही है न्यू दिल्ली में, बट लेकिन सामान हमारा यूपी में जा रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सामने वाले का जीएसटी नंबर एंटर कर दूंगा तो उनकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शिप टू में वो एड्रेस लिखूंगा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। अब जैसे ही मैं जीएसटी नंबर एंटर करूंगा तो उनका दिल्ली का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सामान किसी दूसरी लोकेशन पर भेजना है, तो मुझे अपने टैक्स इनवॉइस में भी ये डिटेल्स स्पेसिफाइड करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, जब मैं टैक्स इनवॉइस दे रहा हूँ या फिर मैं किसी भी रीजन से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जनरेट करता हूँ ई वे बिल के थ्रू, जैसे बिल ऑफ सप्लाई हो गया या फिर इनवर्ड आउटवर्ड के केस में हम यूज करते हैं ये वैल्यूज, तो हमें वो उस डॉक्यूमेंट के बेस पर भी यहाँ पर वैल्यूज एंटर करनी होगी। अब जैसे यहाँ पर इनका एड्रेस जो रजिस्टर्ड है वो दिल्ली का है, बट लेकिन सामान की डिलीवरी जो है वो यहाँ पर होनी है, तो मैं फिर यहाँ पर क्या करूंगा, इससे एड्रेस को यहाँ पर एंटर कर पाऊंगा। बट अगर मैं वहां पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेता फिर मैं यहाँ पर एड्रेस एंटर नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब जब मैं यहाँ पर बिल यहाँ पर टैक्स इनवॉइस दूंगा तो मैं यहाँ पर दिल्ली के एड्रेस पर आईजीएसटी मेरा लगेगा। बट लॉजिकली क्या है कि जब हमारी शिपिंग हो रही है यूपी में तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए, बट अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे तो फिर यहाँ पर ये जो पर्सन है दिल्ली वाले, इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर आप IGST चार्ज करते हैं बिल पे तभी इनको क्रेडिट मिलेगा, वो GSTR हमने हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें फिल आउट करना पड़ेगा। अब हम ये वाला एड्रेस एंटर करते हैं। हमारा जो GST नंबर है जिनके लिए मैं ये ई वे बिल निकाल रहा हूँ वो है यूपी का, बट लेकिन इनका जो सामान है वो सामान इनका डिस्पैच हो रहा है दिल्ली से। तो अब मैंने जैसे कि कॉन्सेप्ट यूज किया है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब मैं ये वाली वैल्यू सब कुछ एडिट कर पाऊंगा, बट अगर मैं यहाँ पर रेगुलर कर देता फिर मैं ये वाली वैल्यूज एडिट नहीं कर सकता। तो जो मैं यहाँ GST नंबर एंटर करता उसी के बेस पर यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती। तो कुछ इस तरह से हमारा ये जनरेट होगा, जहां पर हम बिलिंग करेंगे अपने GST नंबर से, सामान हम कहीं और से डिस्पैच करेंगे और जो बिलिंग है वो हम किसी दूसरे एड्रेस पर कर रहे हैं, मतलब रजिस्टर्ड GST नंबर पर, और इसकी जो शिपमेंट है वो किसी अदर सिटी में कह सकते हैं आप या अदर स्टेट में हो रही है। तो इस तरह से आपको ये ई वे बिल जनरेट करना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो तो सिंपल होती है, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से डालनी होती है। इस तरह से हमारा ये बिल था, बिल में हमने डिटेल्स हैं प्रोडक्ट की, सर्विस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर होगी। प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी, गुड्स भी किसी भी तरह से हो सकता है। HSN होना मैंडेटरी है, HSN या SSC कोड आप यहाँ पर लिखेंगे और उसकी जो क्वांटिटी है वो, उसके बाद जो है वैल्यूज में इस तरह से आपको 1 by 1 यहाँ पर वैल्यूज एंटर करनी है। किस तरह से, ये सारी वैल्यू इस तरह से आप एंटर करेंगे। उसके बाद टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे, टैक्स रेट सेलेक्ट करने के बाद वैल्यूज आएंगी, फिर उसके बाद टोटल वैल्यू। ये टोटल इनवॉइस की वैल्यू है, ये आपकी मैच होना जरूरी है। देखिए इसमें देखते हैं ये यहाँ पर मैच हो रही है नहीं हो रही है, 302021। तो यहाँ पर टोटल इनवॉइस की वैल्यू को आपको मैच कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसपोर्टर की ID, जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका ये सामान डिलीवर होगा। अगर ट्रांसपोर्ट की ID नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर, अगर आप अपने व्हीकल से सामान भेज रहे हैं तो फिर यहाँ पर व्हीकल नंबर लिखना है और डॉक्यूमेंटेशन डेट, जो भी जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप यहाँ पर ये सामान को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सबमिट करने के बाद ई वे बिल जनरेट होगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी, जो हमने वैल्यूज यूज की हैं वो सारी डिटेल्स, और टोटल वैल्यू मैच करना जरूर ध्यान रखिएगा आप। इस तरह से आप अपना ई वे बिल बना सकते हैं। अब ये तो रहा प्रिंट की, आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, सिंपल प्रिंट आ जाएगा। बट जो डिटेल्स हमने फिल आउट की है, अगर आप चाहते हैं उसका डिटेल प्रिंट भी आए तो डिटेल प्रिंट करके उसको भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। दोनों प्रिंट लगा के इनवॉइस के साथ आप सामान को डिलीवर कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो था, उसके अलावा आपको मेरे चैनल पर काफी सारे वीडियोज मिलेंगे, आप एक बार वीडियोज जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए ही अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है एज ए अकाउंटेंट स्टूडेंट। कोई भी अगर आप एज ए प्रोफेशनल भी देखते हैं तो भी आपको काफी चीज इसमें सीखने को मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।